मंगलहारी। ध्यान को एकाग्र करें। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहते हैं? विदुर कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन लक्षण होते हैं विदुर? राजन, ईर्षु घृणीन संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्योपजीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। हे राजन, पहला उनमें अवगुण होता है कि वो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, किसी का सम्मान प्रतिष्ठा देखकर, किसी का धन धाम देखकर, किसी की गाड़ी और मकान देखकर जिनके सीने पर सांप लौट जाते हैं, जलन होती है, वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम विहीन होता है, उनके अंदर ईर्ष्या होती है। विचारकों ने कहा है ईर्ष्या करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। चिंतकों ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाले के शरीर में बीमारियां बहुत होती है। सद्गुरु श्री क्षमादेव ने कहा है ईर्ष्या करने वाले का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या के बजाय सबके प्रति शुभकामना रखो। अकबर बादशाह ने एक लाइन खींचा बोर्ड के ऊपर और अपने मंत्रियों से कहा इस लाइन को छोटा कीजिए। एक मंत्री उठता है, उस लाइन को बिगाड़ देता है, थोड़ा सा बिगाड़ता है, कहता छोटी हो गई। दूसरा मंत्री उठता है और थोड़ा सा कम कर देता, बिगाड़ देता है। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो बीरबल ने बादशाह के द्वारा खींची गई लाइन को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, बल्कि उस लाइन के ऊपर एक दूसरी बड़ी लाइन खींच दिया और कहा बादशाह, किसी की लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, तो उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ईर्ष्यु घृणी दूसरा लक्षण है जो लोग दूसरों से घृणा करते, किसी को गरीब समझकर, किसी को साधारण समझकर, जो नफरत का भाव है, घृणा का भाव, किसी को धनहीन समझकर, किसी को कम बुद्धि का समझकर जो घृणा होती है। कबीर साहब ने कहा है गुलाब के फूल को जब गरीब हाथ में लेता है तो भी गुलाब का फूल उसको भी खुशबू देता है, उसी फूल को अमीर हाथ में पकड़ता है, उसको भी खुशबू देता है, और उसी फूल को मंदिर में चढ़ा दो तो वहाँ भी खुशबू देता है, और उसी फूल को मुर्दे के ऊपर अर्पित कर दो तो वहाँ भी खुशबू देता है, और उसी फूल की माला बनाकर गुरुदेव को पहना दो तो वहाँ भी सौंदर्य और खुशबू ही देता है। विचारक कहता है गुलाब के फूल बनो। कबीर साहब कहते हैं प्रेम की खुशबू सबको दीजिए। और प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ प्रेम होता है वहाँ और बहुत से गुण आ जाते हैं। एक शेर सोया हुआ था, पीछे से बच्चे आवाज कर रहे हैं कृपया कंट्रोल करें, सबको बिठा दें। शेर सोया था, चूहा गड्ढे से निकला और शेर के मुंह के ऊपर कूद पड़ा।
शेर की नाक के ऊपर कूदा। चूहा तो चूहा था, इतना समझदार था नहीं कि शेर के ऊपर ना कूदूं। चूहा तो किसी के ऊपर कूद सकता है, कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी कूदा है, लेकिन शेर के ऊपर कूदना खतरे से खाली नहीं। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया और शेर गुर्राया तो चूहे की आधी दम निकल गई। चूहा बहुत घबरा गया कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो शेर है, इसके मुंह पर कूद पड़ा मैं, इसके नाक पर कूद गया। कभी कभी तुम गलती करने के बाद सोचते हो ऐसी गलती हो गई। चूहा भी सोचने लगा। गलती के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई, अब सोचो खूब। अब सोचने से ये फायदा है कि उस गलती को दोबारा मत करो। लेकिन जो बार बार वही गलती करे तो उसके सोचने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सोचता भी है फिर गलती करता है, पछताता है और फिर गलती करता है, रोता है और फिर गलती करता है। गलती बंद होना चाहिए। चूहे को पंजे में पकड़ा शेर ने, कहा मार दूंगा तेरे को। तो चूहा रोने लगा, बोला मेरे पास भी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे मरने का मतलब है वो बच्चे भी मरेंगे। तो एक एक चूहा 40-40 बच्चे देता है, बहुत लंबी फैमिली रहती है। चूहे का परिवार नियंत्रण नहीं हो सकता, जनसंख्या नियंत्रण। और कितने आदमी भी चूहे जैसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, 18-18 बच्चे, 28-28 बच्चे। जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हैं, न धन बढ़ा रहे हैं, न मकान बढ़ा रहे हैं, न बुद्धि विवेक बढ़ा रहे हैं, न सद्गुण सदाचार बढ़ा रहे हैं, केवल बाल गोपाल बढ़ा रहे हैं। बाल गोपाल, एक एक साथ में 3-3 गोपाल। भज गोविंदम भज गोपालम। बहुत खतरनाक। एक मुस्लिम भाई के एक पुत्र का जन्म हुआ, मौलवी के पास गया और मौलवी से बोला इसका नामकरण आप करो, लेकिन ऐसा नाम रखना कि इसमें अल्लाह शब्द आना चाहिए। तो मौलवी ने कहा ठीक है, तो उसने रख दिया रहीमतुल्लाह। दूसरे साल 2 जुड़वा बच्चे हुए। मौलवी के पास फिर गया वो मुस्लिम भाई, बोले अब अल्लाह की कृपा से 2 हुए हैं एक साथ, बोले इसका नाम रखो दोनों का, लेकिन अल्लाह शब्द पीछे आना चाहिए। तो मौलवी मुस्कुराया और बोला खिदमतुल्लाह इनायतुल्लाह। ऐसे करते करते 12 बच्चे हो गए, 12 बच्चे हुए। अब किसी के जुड़वा हों 2 हों तो उसकी गलती नहीं, ये तो अंदर का खेल है। 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। 5 साल पहले मैंने सुना था एक महिला के 5 बच्चे एक साथ हुए, 5 पांडव एक साथ निकाला। क्या फर्क पड़ता है, बार बार का झंझट खत्म, एक ही बार में सब निपट गए। ये भी बढ़िया बात है। तो उस महिला की गलती नहीं, ना उसके पति की गलती। ये तो अंदर क्या हो रहा किसको पता है, ये तो गुप्त खेल है। जैसा भाग्य है हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं फिर भी एक भी बच्चा नहीं होता। तो जब 12 बच्चे हुए और 13वें बच्चे का जन्म हुआ, और फिर वो मुस्लिम भाई मौलवी के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब, अल्लाह ताला की कृपा से 13वें बच्चे का जन्म हुआ है, इसका भी नामकरण कर दो। तो मौलवी हंसा और बोला कि ओहो 12 हो चुके, अब 13 हुआ है, 1 दर्जन से पार हो गए। तो मौलवी बोला अब मैं तो यही नाम रखता हूँ, अल्लाह से भी प्रार्थना है, इस 13वें बच्चे का नाम रख रहा हूँ कि अब बस कर अल्लाह,
अब बस करते बस, और नाम भी नहीं बचा। बस कर अल्लाह। भारत देश में इतनी जनसंख्या है, सड़क पर भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, रोड पर भीड़, मार्केट में भीड़, घर में भीड़, गांव में भीड़, स्नान करने जाओ नल पर भीड़। आज मेरा एक साधु कह रहा था स्नान करने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी तो देर हो गई नहाने। नल में भीड़, अब नल 2 हैं और साधु 31 पहुँचा है, सब लंगोटी लिए खड़ा, नंबर लगा हुआ है, भीड़ है। लेकिन मैं तो वर्तमान की सरकार से निवेदन करता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना दीजिए। हम 2 और हमारे 2, बस, एक बेटा एक बेटी, बैलेंस। हम 2 हमारे 2, ये कानून बन जाए। और जो 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे उसके लिए कुछ दंड का प्राविधान बन जाए, 2 से ज़्यादा नहीं। और फिर भारत देश में समस्या बहुत है, रोडों की चौड़ाई भी छोटी है, एकदम पतली रोड, सिंगल रोड, निकलना मुश्किल है। भारत देश का विकास सही हुआ नहीं है। तुम तो गए नहीं हो कहीं इसलिए तुम खुश हो यहाँ। मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, लंका सब गया हूँ। दुबई में, थाईलैंड में मैंने देखा है, दुबई में 20 लेन की रोड है, 16 लेन, 18 लेन, 12 लेन की रोड। ये 4 लेन नहीं, 12-12 रोड एक साथ, 20-20 रोड एक साथ चल रही, कोई भीड़ नहीं, कोई जाम नहीं, मस्त। ओवर ब्रिज के ऊपर फिर ओवर ब्रिज, कोई लाल बत्ती नहीं, पीली बत्ती नहीं, पुलिस नहीं कि रुको रुको, क्यों रुको, जिसको जिधर जाना उधर जाओ। यहाँ तो पुलिस वाले भी तंग हैं, चौराहे पर खड़ा है, बस रुको 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 रुको, शासन प्रशासन रुको रुको, जाम लगे, धत तेरी लत तेरी, ये क्या कर रहे हैं। सब मार पीट हो रही है रोज। किसी की गाड़ी पर पुलिस वाले डंडा मारते हैं, कुछ लोग आपस में मारपीट करते हैं, कोई गाड़ी में गाड़ी लड़ाता है, सब यही हो रहा है। इसी का नाम है मेरा भारत देश महान, जिसमें 80 हैं बेईमान, 100 में 80 हैं बेईमान। मेरा भारत देश महान। भारत देश में धन कम नहीं है। झारखंड में कितने खनिज पदार्थ, बहुत धन है यहाँ। झारखंड कोई मामूली नहीं है। झारखंड का मतलब क्या है? ये झारखंड, ये धनवान खंड है, ये साधारण खंड नहीं है। जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, उसी मिट्टी के नीचे खनिज पदार्थ होते हैं। तो ये खनिज पदार्थों का सेंटर है झारखंड। भारत देश में सोना भी निकलता, हीरा भी निकलता, चांदी भी निकलती है, फिर भी भारत देश इतना कंगाल क्यों है? सोचने की बात है। आप में से कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, होशियार हो, तो मैं निवेदन करूंगा गुरु का आशीर्वाद लेकर के राजनीति कीजिए और आप मिनिस्टर बनिए, ईमानदार व्यक्ति, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो भारत देश की शकल को बदला जा सकता है। ईमानदार भी हो और बुद्धिमान भी हो। केवल ईमानदार है, बुद्धि नहीं है, तो भी डिसीजन गलत लेगा। बुद्धिमान भी होना चाहिए, काम क्या करना है, और अपना घर भी अच्छा बनाओ आप, और घर में घर वालों को अच्छा बनाओ, और घर में प्रवचन की आवाज़ गूंजनी चाहिए। भोजन बनाते बनाते प्रवचन सुनो, खेत में काम करते करते प्रवचन सुनो, गाड़ी में यात्रा करते करते प्रवचन सुनो,
और मेहमान आ जाए उसको प्रवचन सुनो, दुकान में सामान बेचते बेचते भी प्रवचन सुनो। प्रवचन इतना दिमाग में भरना चाहिए, लाखों प्रकार का प्रवचन है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, खान पान शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, आचरण शुद्ध हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा। कबीर साहब कहते हैं जब प्रेम की कमी होती है तब घृणा का जन्म हो जाता है। जब भरपूर प्रेम होता है वो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। गरीब से भी प्रेम करेगा, अमीर से भी प्रेम करेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। घर में सुख नहीं होता है, धन में सुख नहीं होता है, सामान में सुख नहीं होता है, बड़े परिवार में भी सुख नहीं होता है, छोटे परिवार में भी सुख नहीं होता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं होता है। सुख कहाँ होता है? आपस के प्रेम में सुख होता है। और आपस में प्रेम वही कर सकते हैं जिनको जिंदगी जीने का ज्ञान होता है, जिनमें बुराइयां नहीं होती हैं, अवगुण नहीं होते हैं। वही आपस में प्रेम से रह सकते हैं, वही आपस में प्रेम की गंगा बहा सकते हैं। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव। भगवान राम सीता जी के साथ में वनवास गए थे। वहां ना राजमहल था, ना ताजमहल था, ना गाड़ी घोड़ा था, पैदल यात्रा थी। कोई झोपड़ी डालकर उसमें रह लेते थे, कहीं साधु संत की कुटी में रह लेते थे। लेकिन सीता का प्रेम राम से बहुत था, इसलिए राम मुस्कराते रहते थे। राम का प्रेम सीता से बहुत था, इसलिए सीता खुश रहती थी। लक्ष्मण का प्रेम राम से अत्यंत था, इसलिए लक्ष्मण गदगद रहते। जो प्रेम करता है वो भी खुश होता है, और जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी खुश होता है। याद रखना, फूल दूसरे को देने वाले को भी खुशबू मिलती है और फूल लेने वाले को खुशबू मिलती है। प्रेम तो खिला हुआ फूल है। अगर तुम दूसरे को प्रेम का फूल अर्पित करोगे वो भी सुख की खुशबू से धन्य होगा और तुम भी सुख की खुशबू पाओगे। महाराजा दशरथ राजमहल के बीच में, लेकिन दुखी है क्योंकि कैकेयी जो है खींचातानी कर रही, और कैकेयी का राजा दशरथ से प्रेम नहीं है। कैकेयी का अपनी कामनाओं को पूर्ण करने से प्रेम है। कितने लोगों को कैकेयी जैसी पत्नी मिली है, और कैकेयी जैसी पत्नी का लक्षण होता है कि कई के कहने में जो चले वही कैकेयी है। कभी उसकी माँ ने बहका दिया, भाभी ने बहका दिया, ननद ने बहका दिया, उसके भाई ने कुछ सुना दिया, उसके बाप ने कुछ जंतर मंतर कर दिया, कहीं पड़ोसी ने कुछ कान फूंक दिया, बस वो बहक गई। जो कई के कहने से बहक जाए वही कैकेयी होती है, और जो किसी के कहने से बहके ना वो याद रखना कौशल्या होती है, कौशल्या होती है। बहकना बंद करिए। महिलाओं को ठीक से बिठा दो, समय पर छुट्टी दी जाएगी। ये क्यों खड़ी है महिलाएं? अंदर घुसो, बैठ जा महिला, बैठ जा। कैकेयी नहीं है तू, कौशल्या है, बैठ। हाँ, आवाज़ ना करो। ये कौन आवाज़ कर रहा है? ये नरेश क्यों खड़े हो? आवाज़ मना करो, मना करो। ये कलवल कलवल क्यों होने लगा? इसमें भी बहुत सी कैकेयी भी आई ही लग रहा है। चुप रहो,
गुरु जी की ओर देखो, इधर उधर मत देखो, कहीं जाओ मत, व्यवस्था मत करो, सेटिंग मत करो, कुछ इंतजाम मत करो, बैठे रहो, सुनते रहो। पूरी जिंदगी बीत गई काम करते करते, अब थोड़ा सुन लो। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर के लोग मुझसे प्रेम करें। बड़ी मजे की बात है। यदि तुम चाहते हो कि सब लोग हमसे प्रेम करें, मैं निवेदन करूंगा, प्रेम उसी को मिलता है जो दूसरों को प्रेम देता है। गाली उसी को मिलती है जो दूसरों को गाली देता है। प्रसन्नता उसी को मिलती है जो दूसरों को भी प्रसन्न करता है। सुख उसी को मिलता है जो दूसरों को सुखी करता है। और याद रखना, जो दूसरों को बर्बाद करता है वो खुद भी बर्बाद होता है। जो दूसरों से प्रेम नहीं करता है उसको दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं मिलता है। इंतजार करते रहो, बैठे रहो, लाइन में लगे रहो कि सब लोग प्रेम करे, सासू मुझको प्रेम दे दे, मम्मी प्रेम दे दे, बाप प्रेम दे दे। अरे तुमको तो गांव के कुत्ते भी प्रेम नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारी टांगम काट लेंगे। तुम शैतान हो, कुत्ता बैठा उसके लात मार कर चले जाते हो। प्रेम करने वालों को ही प्रेम मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। यदि बहू चाहती है कि मेरी सासू का प्रेम मुझको मिलना चाहिए, सासू का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सासू से 10 मिनट पहले सोकर उठ जाओ। सासू जब जागे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू दरवाजा खोले तो चाय तैयार रहना चाहिए। उठो सासू, मुंह धो लो, और चाय लाई हूं थोड़ा पी लो, ये कहो। लेकिन उल्टा चल रहा है। सासू पहले जाग रही है, बहू पड़ी सो रही है। सासू उसके कमरे के पास जाती है, बहू बेटे को देखती है तो उसको ऐसा दिखता है कोई नाग नागिन सोए। नाग नागिन फुफकार रहे हैं, घुर घुर कर रहे हैं। खूब सोते रहो, बर्बाद होगा ही। फिर सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा, माँ बाप का प्रेम मिलेगा। सो सो कर बर्बाद कर दिया घर को, उसके बाद प्रेम चाहते हो? अरे मार पीट ना हो वही बहुत प्रेम मिलने वाला है। ऐसे काम चोर आलसी को कहीं प्रेम मिलता है? निकम्मों को ना प्रेम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। जब मिलेगा उनको तो अपमान ही मिलेगा। याद रखना, अच्छे कर्म करने वालों को, सुंदर स्वभाव वालों को, पवित्र चरित्र वालों को, और जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति अलर्ट रहते हैं, उन्हीं को इस दुनिया में प्रेम की गंगा में नहाने का मौका मिलता है। जब सासू देखती है कि बेटा और बहू ऐसे सो रहे जैसे नाग नागिन सो रहे, सासू का भी होश उड़ जाता है। सासू को डर लगता है, अगर जगाओगे तो ये नाग नागिन डस लेंगे। खतरनाक। कितने माँ बाप अपने बेटे बहू से बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल बब्बर शेर है बेटा, और उसकी बहू
अरे खतरनाक शेरनी बाघिन गुर्र खूब गुर्राती है। और ये घुर्र फुर्र करोगे तो लक्ष्मी दी तुम्हारे घर से हुर्र चली जाएगी, दरिद्र आकर बैठेगा। इसलिए नाराज मत हुआ करो, समय पर जग जाया करो और जग करके काम भी किया करो। कितने लोग जागते हैं फिर एक चादर ओढ़कर मुंडी लटका कर बैठते हैं, दूसरों को ढोंग बता रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। अरे मुंह धो जाकर तुम ध्यान करते हो, लार टपक रही, पागल आदमी फालतू। काहे का ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? अपनी आलस्य का। उधर निकलो, यहाँ से हटो, मुंह धो पहले। सब मैल लगा है दांत में, मुंह में, आंखों में कीचड़, और फिर अब बैठे हैं चादर ओढ़ के, ताकि कोई कहे भी ना सके कि उठे क्यों नहीं, तो उठा हूं और बैठा हूं, तो कोई बोल ना सके क्योंकि मैं ध्यान में हूं। ध्यान में नहीं, बेईमान में हो तुम, निकलो यहां से। समय पर जागना भी सीखो। थोड़ा कम सोने को मिले फिर भी टाइम पर जाग जाओ। तबीयत खराब हो उसकी बात अलग है, और शरीर भी आदत पकड़ता है। अधिक सोने की आदत बना लो तो शरीर 8 घंटे नहीं 18 घंटे भी सो सकता है, और कम सोने की आदत बना लो तो ये शरीर 6 घंटे में भी संतुष्ट हो सकता है। अधिक खाने की आदत बना लो तो आप 10 रोटी भी खा सकते हो, तसला भर परात भर भात खा सकते हो। कितने लोगों को मैंने खाते देखा है, इतनी सलाद, अरे राम राम, इतना भात, तो मैंने कहा ये भैंस खा रही कि आदमी खा। रिकॉर्ड तोड़ा है। अब खाने की आदत बढ़ा ली है तो शरीर ने उसी तरह से प्रैक्टिस कर ली, और इतना ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं। कम खाने से बुद्धि अधिक बढ़ती है, अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है। भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आती है, बिल्कुल न खाने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। पानी कम पीने से किडनी खराब हो जाती है। लहसुन खाने से रज और वीर गाढ़ा होता, ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। लहसुन खाने से जॉइंट का दर्द नहीं होता। लहसुन खाने से पेट में गैस नहीं बनती। लहसुन खाने से हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता, जो हार्ट को अटैक करता है, तो कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देता लहसुन। लहसुन कोई मामूली दोस्त है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लहसुन के ऊपर आक्रमण किया गया कि लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर मैं आज तक नहीं समझ सका लहसुन के दुश्मन कितने लोग क्यों बन गए। प्याज में जरूर अवगुण है, प्याज ब्रह्मचर्य का दुश्मन है, लेकिन गर्मियों में जेठ की गर्मी से तड़पती आग से लड़ने के लिए प्याज तुम्हारा दोस्त है। अगर एक प्याज अगर दोपहर में खा लिया है, कालरा और हैजा आपको कभी हो नहीं सकता। ये दवाई है। सब्जी में जीरा डाल दोगे, पेट में गैस नहीं बनेगी, शरीर में फैट नहीं बनेगी। अजवाइन डाल दोगे, सब हजम कर देगी। धनिया डाल दोगे, जो गर्मी है मसालों की उसको खत्म कर देगी। और यदि मिर्ची डाल दोगे तो जहर बॉडी के अंदर जो है मिर्ची खत्म कर देगा। समझो तो सही, ये टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है, ये स्वस्थ रहने के लिए डाला जाता है। मेथी डाल दोगे, शुगर नहीं होगी आप। और यदि आप सब्जी में, दाल में थोड़ा घी डालकर छौंक दोगे तो फिर आपका दिमाग थोड़ा तेज रहेगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। थोड़ा घी खाना चाहिए रोज, आधा चम्मच।
अब कितने लोग खाते हैं तो कटोरी भर खाते हैं, 100 ग्राम, 100 ग्राम में 1 चम्मच, आधा चम्मच। देसी गाय का घी मिल जाए तो अच्छा है, और देसी गाय का न मिले तो विदेशी गाय का भी ठीक है, और विदेशी गाय का न मिले तो भैंस का भी ठीक है, और भैंस का न मिले तो गधी का भी ठीक है। घी तो घी है, उसमें गधी थोड़ी घुसी हुई। अरे गधी का घी मत खाना, ये तो हंसने के लिए कहा, उसको नहीं खाना। न गधी का दूध पीना। 1-1, 2-2 गाय सब लोगों को पालना चाहिए। मेरे आश्रम पर 100-150 गाय हैं। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा करते हम लोग। 4-5 लाख का उनका चारा खरीद कर देते हैं। जो आरती का दर्शन जब तुम करते हो, आरती की थाल में जो दक्षिणा डालते हो, वो बूढ़ी लूली लंगड़ी गायों की सेवा के लिए दक्षिणा उसमें अर्पित होती है, उन्हीं की सेवा में भेजा जाता है। और जितनी 2-3 जिलों की बूढ़ी लूली लंगड़ी गायें हैं, लोग हमारे आश्रम पर छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा करके उनको 1 साल में तंदुरुस्त कर देते हैं। तो बहुत लोग वापस भी ले जाते हैं कि अब दूध देने वाली आ गई। गौ सेवा करने से दुर्घटना टलती है, चिड़ियों की सेवा करने से बीमारियां कम होती है, बूढ़ों की सेवा करने से उम्र बढ़ती है, माता पिता की सेवा करने से खुशियां बढ़ती हैं, सास ससुर की सेवा करने से संपदा बढ़ती है, और गुरु की सेवा करने से जिंदगी में ज्ञान बढ़ता है, आचरण बढ़ता है। बहुओं को खुश रखने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, और बेटों को उत्साहित करने से घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, और मेहमान का सम्मान करने से आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए मेहमान का भी आदर करना, और दान करने से कभी भी मनुष्य कंगाल नहीं होता है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्र का नाश करने वाला यदि कोई है तो वो दान है। दान से दरिद्र नष्ट होता है। इसलिए जितनी क्षमता हो सबको दान भी करना चाहिए, और प्रेम करने से खुशी मिलती है, क्रोध करने से दुख प्राप्त होता है। सन्य छिदि यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हर्ष और खुशी को पचा लेते हैं, वे राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं, और भविष्य में